भारत की जनगणना या फिर जिसको हम सेंसस भी कहते हैं वो पैंडेमिक की वजह से होल्ड पर डाल दी गई थी और अब ये प्रोसेस जो है फिर से स्टार्ट होने वाला है और एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। बट 2026 में होने वाली सेंसस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप, इसकी जेंडर डायनामिक्स और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन पर देखने को मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं जो 2026 में सेंसस कंप्लीट होने वाली है उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और क्या चैलेंजेस भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप सभी को विश करना चाहूंगी अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। इस फेस्टिवल्स के सीजन में चहल एकेडमी स्टूडेंट्स के लिए एक गिफ्ट लाया है जिसमें यूपीएससी आईएएस ऑनलाइन लाइफ फाउंडेशन बैच जो है वो अवेलेबल है 49,999 में और यहाँ पर यूपीएससी आईएएस रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच जो है वो अवेलेबल है 19,999 में। सो टू अवेल दिस ऑफर्स आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पे आप और भी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अगर आप इस ऑफर को डायरेक्टली अवेल करना चाहें तो यहाँ पे कोड दिया हुआ दिवाली जिसको आप यूज करके इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर बात हो रही है सेंसस जो कि 2021 में होने वाली थी और वो डिले होके रुक गई थी, सस्पेंड कर दी गई थी और अब वो फिर से स्टार्ट होने वाली है और एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है 2029 के लोकसभा इलेक्शन से पहले कर दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इस सेंसस का क्या असर हमें देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, कैसे ये पॉलिटिकल लैंडस्केप को इफेक्ट कर सकता है और कैसे फायदा मिल सकता है विमेन रिप्रेजेंटेशन को जिनको अभी 33% का रिजर्वेशन दिया गया है थ्रू एन अमेंडमेंट। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये बेसिकली बात क्यों की जा रही है। क्योंकि सेंटर ने रिसेंटली सजेस्ट किया है कि जो सेंसस होने वाली थी वो इस ईयर के एंड में शुरू हो जाएगी और 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी और इस सेंसस के दो मेजर आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे। पहला, इस सेंसस के तहत ही जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज रिडिफाइन होंगी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन और यहाँ पर उसके अलावा जो रिजर्वेशन दिया गया है विमेन को ताकि 33% सीट्स जो हैं यहाँ पर लेजिस्लेचर में रिजर्व की गई हैं वहां पर इसको इंप्लीमेंट करने में भी सहायता मिलेगी और ये दो आउटकम्स हम इस एक्सरसाइज के एंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की बात करूं तो बेसिकली ये इन्वॉल्व करता है कि जो भी बाउंड्रीज हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की उनको या तो रीड्रॉ करना या तो फिक्स करना बेस्ड ऑन जो भी पॉपुलेशन चेंजेस आए हैं और ये कौन करता है, ये डीलिमिटेशन कमीशन करती है। जो गवर्नमेंट का प्लान है कि सेंसस 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज है जहां पे बाउंड्रीज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की फिक्स और रीड्रॉ की जाएंगी वो नए पॉपुलेशन चेंजेस के हिसाब से 2029 के लोकसभा इलेक्शंस तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब अगर हम सेंसस की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद हर 10 साल पे एक डेकेड के कंप्लीशन पे सेंसस होता है और अभी तक वो 7 बार हो चुका है 1991 से लेके 2011 तक। उसके अलावा डीलिमिटेशन जो है वो सिर्फ अभी 4 बार ही हुई है, 1952 में, 1951 के सेंसस के बाद, 1953 में, 1973 में और 2002 में। यहाँ पे जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइजेस हैं वो रोकी गई हैं और उनको एडजस्ट करवाया गया है पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ क्योंकि पॉपुलेशन का एक्सट्रीम इफेक्ट यहाँ पर हमें पॉलिटिकल लैंडस्केप पर देखने को ना मिले। अब लास्ट डीलिमिटेशन जो हुई थी वो 2002 में हुई थी जहां पे पॉपुलेशन के बेसिस पर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट किया गया था बट सीट्स को बढ़ाया नहीं गया था और ये सीट्स जो हैं कांस्टेंट रही हैं 1976 से। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए थे जिनके तहत रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स होना था उस सेंसस के हिसाब से जो 2001 के बाद कंडक्ट होंगी और उसके बाद जो
अब 26 में होने वाली है। तो 2001 के बाद जो सेंसस हुई तो 2011 की थी, और उसके बाद वाली सेंसस जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, वो 2026 में होगी, और इसके बेसिस पर फाइनली डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी। यहां पर साथ ही साथ देख लेते हैं कि करंट सीट एलोकेशन क्या है। लोकसभा में 543 सीट्स है। इसके अलावा स्टेट असेंबलीज में टोटल 4123 सीट्स है, और जो यहाँ पे सीट्स का एलोकेशन है उसका बेसिस अभी भी 1971 का सेंसस है फॉर लोकसभा, और 2001 का सेंसस है फॉर द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो कि एक काफी डिफरेंट पिक्चर है पॉपुलेशन की प्रेजेंट टाइम से। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन ली गई है वो 54.81 करोड़ ली गई है, और 102.87 करोड़ ली गई है, जहां पर 1971 सेंसस का ये है, और 2001 सेंसस का 102.87 करोड़ पॉपुलेशन के हिसाब से ये एलोकेशन ऑफ सीट जो है किया गया है। अब इसका क्या इंप्लीकेशन हमें देखने को मिलेगा डीलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन पे। अगर हम डीलिमिटेशन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीअसेसमेंट हमें देखने को मिलेगा। सेंसस जो है अपडेटेड पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से फिर से डीलिमिटेशन प्रोसेस करेगी, और यहां पर जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज चेंज होंगी। इसके अलावा यहां पर प्रेजेंटेशन जो है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर होगा, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज तो हुआ ही है स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स में, जिससे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, और यहां पर इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इन एरियाज को। तो यहां पर जो पॉपुलेशन चेंज आए हैं उससे कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो रीफिक्स होंगी ही होंगी, रीड्रॉ होंगी, प्रेजेंटेशन में भी, रिप्रेजेंटेशन में भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आर्टिकल 82 के तहत डीलिमिटेशन जो है हर एक सेंसस के बाद होनी चाहिए। अब जो आने वाला सेंसस है उससे ये प्रोसेस जो है फाइनली स्टार्ट होगा, और क्योंकि जब लास्ट डीलिमिटेशन हुआ था वो 2001 के सेंसस पे हुआ था, इस वजह से ये सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जहां पर 33% रिजर्वेशन दिया गया है विमेन को इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, ये जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है उसके तहत ये लागू हो पाएगा, और विमेन रिप्रेजेंटेशन जो है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा, और वो काफी डिपेंडेंट है इस सेंसस और डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज पर। साथ ही साथ हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में भी, डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स में स्पेशली पॉपुलेशन इंक्रीज देखा गया है, तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन जो है बढ़ेगा। और इस सेंसस के तहत हमें यह भी पता चलेगा कि विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स को कैसे रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, इनका डेमोग्राफिक का आइडिया लगेगा, और इनके लिए भी रिप्रेजेंटेशन जो है बढ़ेगा। इसके अलावा क्योंकि अब रिजर्व्ड सीट्स है फॉर विमेन, ये जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो शिफ्ट होगा, जहां पे विमेन पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहां पर एक इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन की उम्मीद है और जेंडर डायनेमिक्स में शिफ्ट देखने की उम्मीद है। बट यहाँ पे पॉलिटिकल चैलेंजेस भी कुछ प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि कंसेंसस बिल्डिंग। यहाँ पर पॉलिटिकल कंसेंसस की डीलिमिटेशन जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो पाए काफी चैलेंजिंग रहेगा, स्पेशली उन स्टेट्स में जहां पे अलग अलग पॉपुलेशन है। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में आपको कंसेंसस बनाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि साउथ इंडिया के पॉपुलेशन जो है कंपैरेटिवली कम है, और जो कि एक अच्छी बात है। बट इसी वजह से इस वक्त आप देख सकते हैं जो साउथ इंडिया में स्टेट्स के नॉन मिनिस्टर्स है, विदाउट टेकिंग एनी नेम, वो प्रमोट करें कि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ाइए, नहीं तो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कंसेंसस जो डीलिमिटेशन पे होगी वो काफी मुश्किल दिख रही है, और साथ ही साथ ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा सीट्स का वो इम्पैक्ट करेगा पॉलिटिकल पार्टीज को, स्पेशली जो काफी रिलायंट है मेल डोमिनेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर। तो यहाँ पर हमें दो जगह भारी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और एक एज अ चैलेंज इमर्ज होता हुआ भी दिख रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो अपकमिंग सेंसस है वो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है,
मोमेंट है जहां पे रीडिफाइन होगा रिप्रेजेंटेशन जो हम इंडियन पॉलिटिक्स में देखते हैं, और यहाँ पर जो इसकी इम्प्लीकेशन है वो डीलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन पे देखी जाएंगी, और ये बहुत ही जरूरी है। आई होप आपको इस टॉपिक पर काफी क्लैरिटी मिली। फॉर योर डाउट्स एंड कंसर्न्स आप कमेंट में बता सकते हैं और हमारी टीम आपको यहाँ पे आंसर भी करेगी। फॉर मोर सच वीडियोस एंड कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्लीज सब्सक्राइब टू अ YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.